या तो ये हमारे प्रशासन बंधु जो हमारे भाई बंधु हैं, या तो हमें यहाँ पे गोली मार के शहीद कर दे, अन्यथा हमारी मांग को दे करके भिजवाए। अन्यथा आज हम लोग यहाँ पे कुछ करेंगे, चाहे हमारा यहाँ पे शहादत क्यों ना हो। ये कहते हैं कि माटी की सरकार है, लेकिन हमारा कहना है कि अगर ये माटी की सरकार रहते तो जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे हम लोग के सारी मांगों को पूरा कर देते 3 महीना के अंदर, लेकिन माटी नहीं है, माटी की सरकार है। विवश किए हैं आपने, कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शिक्षक जो सो ईश्वर से भी बढ़ के हैं। हम 15 दिनों के बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू करा दूंगा और ये नोट कर ले कि झारखंड के सरकार को मैं उथल पुथल करने का तरीका पूरे झारखंड के लोग जानते हैं, और हम तमाम टेट पास सहायक अध्यापक इनकी सरकार को उथल पुथल कर दूंगा और बदल के रख दूंगा। ये नोट कर ले। यदि आज हमारी मांग पूरा कर देते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम पदाधिकारी के साथ वार्ता करा करके हमारी मांग को पूरा करते हैं, तो हम इनकी वाहवाही, इनकी जयकारा करते हुए मैं घर वापस करूंगा। जो गुरु को करता है सम्मान उसका होता है सदा कल्याण, और जो गुरु से टकराएगा 2025 में सरकार बना नहीं पाएगा। जितने सारे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लगभग 12,073 हम लोगों की संख्या है, और हम लोगों ने वो सारी अहर्ताओं को पूर्ण करके रखा है। यदि बात करें सर NCET या फिर NEP या फिर RTE या फिर आप ये कह लें कि महाधिवक्ता की राय देखा जाए, तो उनकी भी अनुशंसा है कि हमें डायरेक्ट समायोजन किया जा सकता है। इसके बाद आपका हाई लेवल कमेटी इसी सरकार के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें कि 9 जून 2020 में ये अनुशंसा की गई हाई लेवल कमेटी के द्वारा कि JTET सफल जितने सारे सहायक अध्यापक हैं, वो चूँकि 21 वर्षों से लगभग कार्यरत हैं नियमित रूप से, तो उसे डायरेक्ट समायोजित किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मांगें हैं सर, वो जायज़ हैं, और वो अपने जायज़ मांगों के लेकर के हम लोग हमेशा अपना आंदोलनरत है। हम लोग हमेशा से सरकार के पास जो है बड़ी शालीनता से, बड़ी सहानुभूतिपूर्ण जो है अपना मांग रखा है, और आज भी हम लोग अपना बस उसी आशा उम्मीद के साथ आए हुए हैं कि हम लोगों की मांगें पूरी होंगी। चूँकि सर हम लोग 21 साल सबसे पहले यदि देखा जाए कि हम लोग वो सारी अहर्ता को पूर्ण करते हैं जिससे एक सहायक शिक्षक बनाया जा सकता है। जैसे 21 वर्षों से हमारा नियमित कार्यरत कार्य कर रहे हैं, ऊपर से आपका महाधिवक्ता का राय है, जो JTET जो सफल है उसे डायरेक्ट समायोजित किया जा सकता है, ऊपर से आपका हाई लेवल कमेटी की अनुशंसा हो गई। इसके बाद आपका RTE की राइट टू एजुकेशन की जो भी गाइडलाइंस है, चाहे NEP की जो भी गाइडलाइंस है, उस तमाम गाइडलाइंस को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। यही कारण है कि हम लोग जो है आज अपने मांगों के लेकर के गुहार लगाए हुए शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के पास कि हमारी मांगों को सुना जाए और गंभीरतापूर्ण सुनते हुए उसमें न्याय किया जाए। क्योंकि ये जो सरकार जब काफ़ी संघर्ष कर रही थी कि हमें बनाओ, हमें चुन के लाओ, इसके बाद हम आपकी जो मांग है, जो जायज़ मांग है, उसे हम पूर्ण करेंगे। सरकार भी मान रही है कि हम योग्य शिक्षक हैं, तब योग्य शिक्षक है तो हमें वह तमाम जो अहर्ताएँ जो हम लोग पूर्ण कर रखे हैं, हमारी वो मांगों को सुन करके जो है उसे पूरा करने की कृपा किया जाए। और ये सरकार की कमिटमेंट है, इनकी मैनिफेस्टो में जारी भी है कि हमारी सरकार यदि बनती है तो 90 दिनों के अंदर मैं आप लोगों को वेतनमान दूंगा। और ये आज ये काफ़ी बड़ी विडंबना है कि ये 90 दिन सरकार के एवज में, ये कौन सा 90 दिन होता है हमको समझ में नहीं आता है। क्या सरकार गिनती भूल गई है? वो 90 दिन ये कब के गुजर गए सर। और साथ ही साथ जब भी सरकार के पास हमारा मेमोरेंडम आता है, उनका कहना बस इतना सा होता है कि आपकी मांगे जो है वो जायज़ है। जब हमारी मांगे जायज़ है तो क्या हम नाजायज़ हैं साहब? यदि हमारी मांगे जायज़ है, हमारी सारी अहर्ताएँ, सारा चीज़ ट्रू है, तो क्यों ना हमें डायरेक्ट सहायक शिक्षक बनाया जाता है। हमारी यही मांगे हैं। आप देखेंगे कितनी बड़ी विडंबना है कि 5 सितंबर को जहाँ की शिक्षकों का सम्मान का दिवस होता है, उस दिन सभी शिक्षकों को एक सम्मान भरी नज़रों से भी देखा जाता है, साथ ही साथ उसे सम्मान किया जाता है। उस दिन कहीं न कहीं हमें जो है सरकार की जो गलत नीतियों का उनमें उजागर करना पड़ा, काला बिल्ला लगा के हमें पठन पाठन का कार्य करना पड़ा। साथ ही साथ हमें भिक्षाटन का भी कार्य करना पड़ा। जिस दिन यहाँ सम्मान का दिवस होता है, उस रोज़ हम लोग को भिक्षा मांगने तक का भी नौबत आया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी मांगे जायज़ है सर। अब आपके पास समय भी सीमित है, इसलिए इस सीमित समय में हमारा कल्याण करें और फिर आने वाला समय में अपना भी भविष्य उज्ज्वल करें और हमारा भी भविष्य उज्ज्वल करें। धन्यवाद। वादा पूरा करते हुए फिर विधानसभा चुनाव आ गया जी, क्या असर पड़ेगा? यही तो विडंबना है सर कि वो 90 दिन बोल करके, और ये 5 साल गुजरने को है और जो है उनका 90 दिन नहीं खुला है।
ये तो आपके माध्यम से हम उन्हें अवगत कराना चाहते हैं कि अब 90 दिन कौन सा 90 दिन की बात कहे थे महोदय। अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? यदि हमारा मांग पूरा नहीं हुआ सर, आज हम लोग जो रांची की धरती पे आए हैं अपने सर पे कफन बांध के आए हैं, या तो ये हमारे प्रशासन बंधु जो हमारे भाई बंधु हैं, या तो हमें यहाँ पे गोली मार के शहीद कर दे, अन्यथा हमारी मांग को दे करके भिजवाए। अन्यथा आज हम लोग यहाँ पे कुछ करेंगे, चाहे हमारा यहाँ पे शहादत क्यों ना हो। किसका आवाज गिरने आया? हम लोग शिक्षा मंत्री आवास घेरने के लिए आए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम राजकुमार पंडित हुआ, मैं जिला सचिव राजकुमार पंडित, जिला गोड्डा। धन्यवाद। इनको लगता है कि इस बार हम वादा किए, मेरी सरकार बन गई और हम अगले बार भी इसी वादा को लेकर के फिर चुनाव में आएंगे और मेरी सरकार बन जाएगी। इस चुनावी मुद्दा उठा करके हम पारा शिक्षकों को यानी टेट पास सहायक अध्यापक को छला जा रहा है। अब हम लोग छलने नहीं देंगे, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहा है। आपको बता दें कि सरकार मात्र 15 दिन की बची है। यदि पारा शिक्षक यानी जितने भी झारखंड के तमाम शिक्षकों की जो मांगे हैं, अभी तो वर्तमान में 12,076 जो भी हमारे टेट पास हैं, उनको समायोजन वेतनमान करते हुए अगर हम लोग ये पूरा करते हैं तो हम इनकी सरकारी को वाहवाही करेंगे। अन्यथा हमारी मांग को यदि पूरा नहीं करते हैं तो हम 15 दिनों के बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू करा दूंगा। और ये नोट कर ले कि झारखंड के सरकार को मैं उथल पुथल करने का तरीका पूरे झारखंड के लोग जानते हैं, और हम तमाम टेट पास सहायक अध्यापक इनकी सरकार को उथल पुथल कर दूंगा और बदल के रख दूंगा। ये नोट कर ले। यदि आज हमारी मांग पूरा कर देते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, तमाम पदाधिकारी के साथ वार्ता करा करके हमारी मांग को पूरा करते हैं तो हम इनकी वाहवाही, इनकी जयकारा करते हुए मैं घर वापस करूंगा, और नहीं तो मैं इनकी उल्टी गिनती शुरू करके यहाँ से जाऊंगा। और हो सकेगा तो पारा शिक्षक भी चुनाव लड़के इनको दिखा देंगे, औकात पता करा देंगे। मैं उदय राम, पारा शिक्षक टेट पास सहायक अध्यापक, जिला प्रवक्ता पलामू। एक तो है कि जो 10 वर्ष की जो कार्य है उसको हम लोग चाहते हैं कि वो हम लोग का सहायक शिक्षक में उसको कन्वर्ट किया जाए। अतिरिक्त अभी जैसे बहाली में सहायक आचार्य में बोला गया है कि आप 10 साल काम कीजिएगा तब आपको सहायक शिक्षक बनाया जाएगा। तो हमारी उम्र ही ख़त्म हो गई। अभी मेरी उम्र 52 साल हो गई सर। हम 10 साल अगर काम करते हम तो 8 साल में ही रिटायर हो जाएंगे, 8 साल बाद। तो फिर हम तो कभी अपना जीवन में सहायक अध्यापक बन ही नहीं पाएंगे। तो हमारे साथ जो विडम्बना है उसको सरकार को समझना चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं 50+ लोग हैं, 50+ हो ही चुके हैं। तो हमारा जो हक अधिकार बनता है वो हमको नहीं मिल रहा है। दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा है कि हम लोग आने वाला समय में सहायक शिक्षक बन पाएंगे। और हमारा जो सीट है उस पर हमको समायोजित कर दे। हमारी बहुत ज़्यादा बड़ा मांग नहीं है, लेकिन सोचिएगा तो हम लोग जो पारा टीचर हैं, इतना वर्षों से काम करते आ रहे हैं। मेरा आज 17 साल हो गया इस फील्ड में काम करते हुए। 8 साल हो गया सर हम लोग टेट पास करके बैठे हुए हैं, और सरकार इतना साल बाद सोने के बाद अभी सहायक आचार्य लाई है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक शिक्षक कितना इंतजार कर रहा है कि अब हम सहायक शिक्षक बनेंगे, सहायक शिक्षक। लेकिन सहायक शिक्षक भी नहीं बन पा रहे हैं, हम सहायक आचार्य में जा रहे हैं। तो नाम अलग, एक ही स्कूल में आप जाइएगा तो एक सरकारी शिक्षक है, दूसरा है सहायक आचार्य बनेगा, तीसरा है सहायक प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, इस तरह से बांट दिए गए। 4 कैटेगरी का टीचर होंगे एक स्कूल में। तो कहीं ना कहीं हम लोग में समानता नहीं है। काम का समानता होना चाहिए। काम का प्रेशर उतना ही है। आप 9 बजे जाते हैं, 3 बजे छुट्टी होता है। तो अगर अगला भी उतना ही कमा रहा है, 80,000 90,000, आप देखते हैं हर 6 महीने में TA बढ़ता है सरकारी का। लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई नहीं, हमको कोई सुविधा नहीं है। अगर हम कल रिटायर भी हो जाते हैं ना तो हम लोग को 5 पैसा फूटी कौड़ी हमको नहीं मिलेगा। हम ऐसे सूखे हाथ ही रिटायर हो जाएंगे। हम मर भी जाएंगे तो मेरा परिवार को नौकरी नहीं है, अनुकंपा पे नौकरी भी नहीं है। सिर्फ कागज में लिखने से कोई चीज़ मिलता नहीं है। सबसे पहली बात, सरकार क्या करती है, जब वार्ता होता है कागज में लिख देता है, लेकिन वो धरातल में दिखना चाहिए। वो धरातल में दिखना चाहिए कि हम दे रहे हैं। अभी हम लोग शिक्षा मंत्री का देख रहे थे कि हमने पारा शिक्षकों को बहुत कुछ दिया। अब हम ये पूछते हैं कि वो क्या क्या दिए, क्या क्या दिए। आप EPF की बात करते हैं तो टेट पास को तो नहीं दिए। आप तो आकलन के लिए बात किए हैं, सिर्फ आकलन को आप दे रहे हैं, आप तो टेस्ट पास को नहीं दे रहे हैं। तो भैया आप जल्दी से जल्दी बहाली भी तो लीजिए, और जितना सीट है हम लोग का दे दीजिए। सिंपल सी बात, खत्म। हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। कि हेमंत जी की सरकार बन गई तो हम लोग के हर मांगे पूरी होगी। लेकिन ये 3 महीना के वादा किए थे, 3 महीना के बीतते बीते 5वां साल अब बीतने लगा, लेकिन फिर भी हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिए। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री बने तो ये वादा किए थे कि हम 100%
झारखंडियों का झारखंड में जो है से रोजगार देंगे और बहाली करेंगे। तो हम लोग से टेट पास शिक्षक पारा शिक्षकों से तो झारखंडी अधिक कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि हम लोग के तो ग्रामीण जनताओं ने आम सभा लगाकर चयन किया है, तो हम लोग से बेसी झारखंडी कौन हो सकता है। तो मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि माटी की सरकार है, लेकिन हमारा कहना है कि अगर ये माटी की सरकार रहते तो जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे हम लोग के सारी मांगों को पूरा कर देते 3 महीना के अंदर। लेकिन माटी नहीं है, गुड़ माटी की सरकार है। जिस प्रकार से गुड़ में माटी मिलता है तो उसको कोई लिपेगा तो हम माछी लूटता है, अगर कोई पिएगा तो वह जहर बन जाएगा। तो वही कार्य अभी तक ले किए हैं और क्या किए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये गुरु के ऊपर ध्यान दिए तो एक कहावत है कि जो गुरु को करता है सम्मान उसका होता है सदा कल्याण, और जो गुरु से टकराएगा 2025 में सरकार बना नहीं पाएगा, सरकार बना नहीं पाएगा। और मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि यही तक कुछ शिक्षक लोग से ऐसा न्यूज मिला है कि 5 साल के अंदर जिसका उम्र बचा हुआ है उसको जैसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो मुझे कहना है कि यदि किसी को शादी होता है तो शादी होने के बाद उसी दिन से वह अर्धांगिनी बन जाती है, उसके संपत्ति का हकदार हो जाती है। लेकिन यह सरकार कैसी है जो कि 2019 में इनको हम लोग जैसे रघुवर के सरकार को धराशाही कर इनके सरकार को बनाए 2019 में। तो 2019 से जो भी शिक्षक रिटायर कर रहा है उसको पेंशन लागू करना चाहिए, और 2019 से जो भी शिक्षक बचे हैं उन टोटल शिक्षक का समायोजन करना चाहिए। और समायोजन कर देंगे तो इनकी जय जयकार होगी, और नहीं तो फिर 2025 में आने वाला समय में इनका सभी शिक्षक जो है से इनके सरकार को गिराने का काम करेंगे। और नहीं तो अगर ये हमारी मांग को पूरा कर दिए तो इनकी सरकार को हम लोग हमेशा बरकरार रखेंगे। और मैं इसके लिए कहता हूँ कि नेता किस काम की जब देश का विघटन हो जाए, और नेता किस नाम की जब देश का रतन लुट जाए, और नेता बनो भी हनुमान की जल जाए लंका बच जाए जानकी। विवश किए हैं आपने, कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शिक्षक जो सो ईश्वर से भी बढ़ के हैं। कुछ ही दिन पहले हमने ऐसे 2 दिन पहले हमने शिक्षक दिवस मनाया, उसमें शिक्षक को जो है सो एक ईश्वर से बढ़कर माना जाता है। कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस गुरु को ईश्वर से बड़ा माना गया है, आज उस ईश्वर को आपने धूल चिलराती धूप में बैठने के लिए विवश किया है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चुनौती देता है कि आप जल्द से जल्द हमारी वाजिब मांगों को मान के मेरा हक और अधिकार दें, और हम यहाँ से घर से आपका जय जयकारा लगा के चल जाएं। अन्यथा आपको इसका खामियाजा आपकी अगले चुनाव में कहीं न कहीं देखने को ही मिलेगा। धन्यवाद सर। राज्य में जितने भी टेट पास पारा शिक्षक हैं वो राज्य के विभिन्न स्कूलों में अपना सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कभी भी इस बात को लेकर के चिंता नहीं जाहिर की गई कि आखिर ये शिक्षक किस तरह से काम कर रहे हैं, इनके लिए क्या होना चाहिए। जिस पदों पर अभी आप सहायक आचार्य की नियुक्ति देख रहे हैं होने वाली है, उन सारे पदों पर पहले से ही पारा शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। वे वर्ग 6 से 8 के जितने भी पदवर्ग समिति द्वारा जो सीट का यहाँ पे सीट क्रिएट किया गया है, उसमें पहले से ही पारा शिक्षक कार्यरत है। और विडम्बना है कि उसी सीट पर अभी सहायक आचार्य की नियुक्ति हो रही है। हमारा एकमात्र मांग है कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हमको समायोजित करते हुए सरकारी शिक्षकों के समतुल्य हमें हक दे और हमें वेतनमान दे प्रदान करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in